इसका पैसा पत्र जिसमें उसका नाम पता था वो भी कोई चोर छीन के भाग गया। कुछ दिन शरण दे देते हैं, कुछ सुराग मिला इसके पति का तो चली जाएगी यहाँ से। किरण को ये बात सही लगी। अपने पति सोहन से बोली, कोई बात नहीं, हम भले ही ऑटो चला के पेट पालते हैं, गरीब हों, लेकिन इन बड़े लोगों की तरह संग दिल नहीं है। आज भी घर आए अतिथि का सत्कार करना जानते हैं। आप निश्चिंत रहो, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी। सारा को उसने कपड़े बदलने को दिए, चाय पिलाई, तीनों ने मिलकर खाना खाया। सारा को बहुत संकोच हो रहा था कि उसकी वजह से उन्हें इतनी परेशानी हो रही थी, पर वो विवश थी। अगले ही दिन उसने किरण से कहा, आप मुझे भी कोई काम दिलवा दो, मैं घर की सफाई, बर्तन कुछ भी करूंगी, पर किसी पर बोझ न बनूंगी। किरण समझती थी उसकी भावना। तुम परेशान न हो, तुम पढ़ी लिखी अच्छे घर की दिखती हो, मैं तुम्हारे लायक जो भी काम मुनासिब होगा बताऊंगी। अभी आराम करो, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। सारा की आंखें छलछला गई उनके प्यार और अपनत्व को देखकर। जहां आप प्यार की उम्मीद करते हैं वहां आपको प्यार नहीं मिलता, और जब आप बदसलूकी के लिए तैयार हो उठते हैं वहां प्यार का सागर बरस जाता है। इस दुनिया की शायद यही रीत है। दिन बीतते लगे। सारा सारे घर का काम देखती। उसका बना खाना किरण और सोहन दोनों को पसंद आता। आसपास के बच्चों को वो पढ़ाने लगी थी। सब उसके अच्छे व्यवहार और समझदारी के कायल होने लगे थे। कोई हिसाब किताब कराना हो, कहीं चिट्ठी पत्री अंग्रेजी में लिखवानी पहनानी हो, सारा की पुकार जानते थे। उस दिन किरण बहुत खुश थी जब उसने सारा को आकर बताया कि तुम्हें मेरी मालकिन सुमित्रा जी के यहाँ चलना है। उन्हें अपने बच्चे की देखरेख के लिए पढ़ी लिखी मिस्ट्रेस चाहिए। मैंने तुम्हारा जिक्र किया और वो तैयार हो गई। सारे दिन के लिए वहीं रहना है। 10,000 तक भी दे देंगी अगर तुम पसंद आई तो। सारा ने भगवान का लाख शुक्र किया और आंखों में सपने सजा के अगली सुबह का इंतजार करती सो गई। अगले दिन सुबह सारा सबसे पहले उठकर तैयार हो गई थी। साधारण से सूट में उसका सौंदर्य खिल के निखर रहा था। तुमने नाश्ता खाना सब बना लिया बहन? किरण खुश होकर बोली। मुझे खुशी के मारे रात भर नींद न आई। बार बार यही लगता कि मैं आपके साथ काम पर जा रही हूँ। वो लज्जा की बोली। चलो अब चलते हैं, मालकिन इंतजार कर रही होंगी। थोड़ी देर में वो दोनों एक शानदार कोठी के सामने खड़ी थी। किरण ने बताया उसे कि ये लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं। नीचे सुमित्रा मालकिन है और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर उनकी देवरानी रहती हैं। बड़े भले लोग हैं। सुमित्रा जी ने सारा को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा। क्या नाम है तुम्हारा? जी सुनिए ना, सारा ने कहा तो किरण की आंखों में आश्चर्य के भाव तैर गए, पर आंखों में उसने उसे चुप रहने का इशारा किया। सुनिए ना, हम किरण बता रही थी कि तुम पढ़ी लिखी हो। जी ग्रेजुएशन किया है। गुड, फिर कोई अच्छी सर्विस क्यों नहीं करती? आंखें झुकाई थी वो। किरण की रिश्तेदार हो? गांव से आई हो जी। वो बहुत धीमी आवाज में बोली। देखो हमारी बहू के 2 बच्चे हैं, उन्हें पढ़ाना भी है, देखभाल भी करनी है। अच्छा काम करोगी तो तनख्वाह और बढ़ा देंगे। सुमित्रा जी बोली। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। किरण और वो एक साथ बोलकर अपना सामान ले आना। सामने वाला कमरा तुम्हारे रहने के लिए है, इशारा करते हुए वो बोली। उस दिन सारा की खुशी का ठिकाना न था। किरण ने उससे अलग होते ही पूछा, अपना नाम दूसरा क्यों बताया तुमने, जिससे मेरी पहचान छिपी है? आज भी उसे अपनी मम्मी का डर था मन में। बहुत जल्दी ही सुनैना ने वहाँ सब का दिल जीत लिया। वो उनके दिए अच्छे कपड़े पहनती तो बहुत सुंदर दिखती। काम के नाम पर वो बच्चों के संग खेलती, उन्हें पढ़ाती, उनके संग अंग्रेजी में बात करती। सुमित्रा जी आश्चर्य में पड़ जाती। किसी भी दृष्टिकोण से ये गरीब घर की लड़की नहीं लगती। शायद कोई वक्त की मारी है। जब भी वो उससे कुछ पूछना चाहती वो टाल देती। सुमित्रा जी की देवरानी विनी एक दिन उनके पास आई। सुनैना को देखकर दंग रह गई। कितनी प्यारी लड़की है। इसके बोलचाल रूप रंग बता रहा है कि ये कोई बड़े घर से संबंध रखती है। वो खुद बहुत परेशान थी किसी मेट के लिए। उन्होंने पूछा, भाभी आपकी इजाज़त हो तो इसे कुछ समय के लिए मेरे पास भी भेज दिया करें। कोई नहीं, जब बच्चे स्कूल जाएंगे ऊपर के काम कर आएगी। तुम्हें तो कोई आपत्ति नहीं? एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे उसके। सुमित्रा जी बोली। फिर उसने विनी के पास भी जाना शुरू कर दिया। दरअसल कुछ ही दिनों में उसका पथरी का ऑपरेशन होना था। उन्हें कोई हेल्पर चाहिए थी। घर में इतनी काबिल समझदार मीट आती तो बाहर से क्यों बुलाएं?
उन्होंने सुनैना को अपने बेटे विवान के कमरे में चाय देकर आने को कहा। चाय ले लीजिए सर, उसने कहा तो विवान को जैसे कोई पहचाने से आवाज़ कान में आई। उसने चौंक के देखा पर यह कोई नई मेड आई थी घर में। वो पल भर उसे देखता रह गया। कितना आकर्षण था उस लड़की में। बड़ी बड़ी हिरनी सी डरी हुई आंखें, गुलाबी होंठ, गोरा रंग, काली नागिन सी लहराती चोटी। सुनैना उसके ऐसे देखने से घबरा गई, लेकिन पता नहीं क्यों उसे पहली बार किसी का गोरना बुरा नहीं लग रहा था। वो कांपती आवाज में बोली, कुछ और लेंगे चाय के साथ? नहीं नहीं थैंक्स, वो हड़बड़ा गई जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। विवान भी जिस दिन से अपनी तथाकथित दुल्हन को अकेला छोड़ के भागा था, चैन नहीं पा सका था। हर पल उसके मन में कचोट उठती कि उसका क्या हुआ होगा, वो कहाँ कहाँ भटक रही होगी। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सोचता ही था उसके बारे में, उसने उसे ढूंढने की भी कोशिश की दोबारा, पर वो नहीं मिली। किसी को बता भी तो नहीं सकता था इस बारे में, और बताता भी तो क्या।